क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे जिंदगी में सब कुछ प्राप्त हो? जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता, तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं। इसी कारण हृदय में दुख और मन में असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को ही पराजित कर देते हैं। तो क्या अंतर है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं होती, तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है। किंतु जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का आलिंगन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर क्षण जीवंत नहीं हो जाएगा? मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे? पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे? संतान कैसी हो जो मेरी बात माने, मेरी सेवा करे? मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। पर अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में बदल जाते हैं। यदि मनुष्य अपेक्षाओं को संबंध का आधार न बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? समय के आरंभ से ही एक प्रश्न मनुष्य को सदा पीड़ा देता रहा है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख कैसे प्राप्त करे। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुख दुख का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों से ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? कभी विचार किया आपने? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को अस्वीकार करता है, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, जितना अधिक स्वीकार उतना अधिक सुख। यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयास न कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन हो जाएगा? अर्थात क्या स्वीकार ही
संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, तो कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जन्म लेता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते रहते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर मन को शांत तथा एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न तो ज्ञान की सीमा है, न ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय तथा श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक ओर धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट हो जाए और धर्म का त्याग ही सुख हो जाए। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। कभी किसी राजनेता का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटनाएं चलती ही रहती हैं। अधिकतर लोग ऐसे किसी भी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत न हो, सुख की ओर आकर्षित न हो, अपने धर्म पर दृढ़ रहें, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो हम देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। यदि अनजाने में ही कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? इन सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते। अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करते हैं सदा, अर्थात किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता को अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो दीवार को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होगी। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का ध्येय है, क्या उसी प्रकार स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में एक ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय रहता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना या प्रसंग के बारे में बात करना या स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में बात करना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था
वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को भी बोलते हुए भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया, जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं है कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि मूल्य तो इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न किया जाए तो क्या होगा? विचार कीजिए। उत्तम का अर्थ है जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर सवेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या न बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। सपनों और पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण करने वाली शक्तियां साथ साथ जन्म लेते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वह स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे पथ के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं लेते, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है भला? बिल्कुल नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? नहीं। वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है।
जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुरु को त्याग कर दुर्गुरु को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। पर ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष से पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे व्यायाम करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास कुछ और नहीं, मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने बस में होता है। माता पिता सदा ही अपने संतानों के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर माता पिता स्वयं चले हैं, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग के धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उनकी संतान भी चले, यही इच्छा रहती है हर माता पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? नहीं, क्योंकि संतानों को भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उनके संतानों को भी सफलता मिलेगी। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात संतानों के जीवन का मार्ग स्वयं सुनिश्चित करने के बदले उन्हें नए नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक श्रेष्ठ नहीं होगा? मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए जरा। मन, प्रेम, अहंकार? मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रबल क्यों न हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य किसी को न बताएं, न मित्र को न शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के बाद भी जब उसका काम नहीं बनता तो वह दूसरों की नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण करिए अपने बचपन का। कुछ स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही परंतु कोई न कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण क्या है? विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक से होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई का स्तर सबके लिए भिन्न होता है। तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे कि नहीं होंगे?
इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो दूसरों की नकल न कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते होंगे, किसी चुनौती पर विजय प्राप्त करते होंगे, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तो मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में असफलता और सफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। यह केवल हमारी मन स्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य न पा सकें। हम असफल तो तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार न मानें, क्योंकि जिस दिन आप हार मानना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन प्रातःकाल एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया। वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला, तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे राजा को भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई, और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को आभूषण दिए और अपने बच्चों को वस्त्र। हर तरफ प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं आप क्या कहने का प्रयत्न कर रही हूं मैं? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय होगा। हम सभी अपने जीवन में कोई न कोई कार्य करते ही हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति भी होती है, और यदि थकान न उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 घंटे के बजाय 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक काम करते हैं, होता है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे ही थे? तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो ये कि कार्य चुनते समय वो वही कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय होता है, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए आप जीवन में वही कार्य चुने जो आपके मन को भाए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें अपना मन रमा दे। सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। किंतु क्या कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया
रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिया। ये अश्व आपके कर्म हैं और ये पहिए कर्म फल। ये अश्व जहाँ जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ मार्ग पर चलें तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चलेंगे तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका है, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखिए। फल का पहिया सदैव आपको सुख ही देगा। राधे राधे।